आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने शानदार जीत दर्ज की। कांग्रेस समेत दूसरे सभी दलों को मत देने वाले भव्य बिश्नोई को जीत के बाद सम्मानित भी किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने भव्य बिश्नोई को माला और पगड़ी पहना करके जीत की बधाई दी। और इस वक्त आप स्क्रीन पर बीजेपी के जीत के बाद भव्य बिश्नोई की 3 तस्वीरें देख सकते हैं। और ये तीनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पहले में आप देख सकते हैं विक्ट्री का साइन बनाते हुए भव्य बिश्नोई नजर आ रहे हैं, माला पहनाया जा रहा है। उन्हें जीत दर्ज होने के बाद किस प्रकार की खुशी है बीजेपी में, वो देख सकते हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। जहां दूसरी तस्वीर में भव्य बिश्नोई का स्वागत किया जा रहा है और तीसरी तस्वीर में भव्य बिश्नोई का पगड़ी पहना करके सम्मान किया जा रहा है। और चलिए अब आपको भव्य बिश्नोई के बारे में बताते हैं। पूर्व सीएम भजन लाल के पोते हैं भव्य बिश्नोई। ग्राफिक्स के जरिए आपको एक एक करके बताएंगे भव्य बिश्नोई के बारे में। जहां आदमपुर में भव्य बिश्नोई की जीत हुई है, भव्य बिश्नोई को जानने की कोशिश करते हैं। जहां कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं भव्य बिश्नोई, भजन लाल परिवार की तीसरी पीढ़ी है भव्य बिश्नोई। वहीं आपको बता दें 2019 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा उन्होंने। उसके बाद कांग्रेस की टिकट पर यह चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन हार उन्हें के हाथ लगी। लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे वो। और उसके बाद देखिए किस प्रकार से उनकी पूरी जर्नी रही है, वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। वहीं आदमपुर उपचुनाव में जीत के बाद भव्य बिश्नोई ने आदमपुर की जनता का आभार जताया। साथ ही भव्य बिश्नोई ने कहा कि वो अपने दादा भजन लाल के नक्शे कदम पर चलते आदमपुर का विकास कराएंगे। देखते हैं इस जीत को। ये जीत मेरी नहीं, आदमपुर की जीत है, आदमपुर की महान जनता की, जिन्होंने एक बार फिर अपने घर को मजबूती बनाने का काम किया और जात पात के नाम पर राजनीति करने वालों को, झूठ फरेब करने वालों को बाहर के रास्ते करने का काम किया। जीत है उन सभी कार्यकर्ताओं नेताओं की जिन्होंने इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर जीत और मेहनत करके काम किया। ये चुनाव चौधरी भजनलाल परिवार और आदमपुर के 54 साल के साथ की जीत है। और ये जीत मनोहर जी प्रदेश में और हमारे सेंटर में मोदी जी की नेतृत्व की जीत है। आपको 1.5 से 2 वर्ष का कार्यकाल मिला है इस सरकार में, इसको लेके आगे आदमपुर को कहाँ देखते हो इन 1.5 से 2 वर्ष? देखिए, मैं मनोहर जी के नेतृत्व में आदमपुर का कायाकल्प करने को प्राथमिकता दूंगा। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर मैं काम करना चाहूंगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर जो 5 गांव है उनको मालिक हक दिलाने तक बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान निकालने का मैं काम करूंगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी जीत का जश्न, भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, उनके साथ में कृष्ण पवार, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रणवीर गंगवा है, रेणुका बिश्नोई है, तमाम लोग यहाँ पहुंचे और जीत का जश्न मनाते हुए तमाम समर्थकों के साथ, तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारियों के साथ इस भाजपा मुख्यालय पहुंचे थे। जहां अगर हम बात करें तो यहाँ पर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए और भव्य ने कहा कि वो उनका उद्देश्य है इस क्षेत्र का विकास हो सके, आदमपुर का विकास हो सके, जिसको लेकर के वो तमाम लोगों का धन्यवाद करते नजर आए। हिसार से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की शानदार जीत के लिए कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर की जनता का आभार जताया। इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आदमपुर की जनता पीएम मोदी की नीतियों और सीएम मनोहर लाल की कार्यशैली की जीत है। बिश्नोई जी हमारे साथ है। कुलदीप जी, किस तरीके से देखते हैं जो नतीजे रहे चुनाव के, क्या? देखिए, बहुत बेहतरीन जीत हुई है और 90% से ज़्यादा लोग, जो विधानसभा का चुनाव कहीं भी होता है, वो अंडर 5 से जीतते हैं और इतने बड़े मार्जिन से 16,000 से ऊपर भव्य का जीतना ये बधाई के पात्र है। और मैं ये सारा श्रेय आदमपुर हल्के की जनता को देता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं को देता हूँ, उनकी मेहनत को देता हूँ, मोदी जी की नीतियों को देता हूं, मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली को देता हूं और जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि भाई 54 साल का विश्वास आपने हम पे बरकरार रखा। इस लगातार 15 पार। जयप्रकाश की बात करें, वो भजन लाल जी के साथ भी चुनाव लड़े थे, आपके साथ हमने भी चुनाव लड़े हैं और आप भव्य के सामने। देखिए, जयप्रकाश को तो मेरे ख्याल संन्यास लेना चाहिए कि 3 पीढ़ियों से लगातार हारा है। ये तो लोग और हार आगे भी लोग दुखी हो गए इसको। वो तो कह रहे सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। आदमपुर हल्के में 2 प्रकार के वोट होते हैं हमेशा, पिछले 55 सालों से। चौधरी भजनलाल परिवार का वोट और चौधरी भजनलाल जी के खिलाफ वोट, और वही वोट इस बार आपके सामने देखने को मिला है। यहाँ हम आम आदमी पार्टी की भी बात करेंगे। हालांकि काफी कम उनको वोट मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों ने यहाँ पर मुद्दों पर ध्यान ही नहीं दिया, शिक्षा स्वास्थ्य की जरूरत नहीं लगी।
नहीं ऐसा नहीं, आम आदमी पार्टी को मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था कि उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है और मीडिया को भी उनको सीरियसली लेना छोड़ देना चाहिए। थैंक यू। कुलदीप बिश्नोई जी हैं जो कि भव्य की जीत को लेकर इनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं एक जवाब मिला है अगर बात करें तो तमाम अन्य दलों को, और क्योंकि इन्होंने साथ साथ एक बात और कही, जयप्रकाश जो कि भजन लाल के साथ चुनाव लड़के हार चुके हैं, कुलदीप बिश्नोई के सामने चला के चुनाव लड़े और हारे गए, और अब भव्य के सामने। तो इनका कहना है कि वो 3 पीढ़ियों के सामने चुनाव लड़े हैं और हारे हैं, तो ऐसे में उनको संन्यास ले लेना चाहिए। तो इसको लेकर के कहना कि विपक्ष पे एक करारा जवाब भी कुलदीप बिश्नोई का था। हिसार से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की जीत पर रेणुका बिश्नोई इसे आदमपुर की जीत का करार दिया। उन्होंने इंडिया न्यूज से बातचीत में रेणुका बिश्नोई ने कहा कि अब कांग्रेस आपके मुंह पर ताला लग गया है और भव्य बिश्नोई उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं। हमारे साथ रेणुका बिश्नोई जी है। रेणुका जी, किस तरीके से देखते हैं इस बड़ी जीत को, भव्य बिश्नोई विधानसभा? देखिए, ये भव्य की जीत, ये भव्य आदमपुर की भव्य जीत है और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, आदमपुर के परिवार वासियों का और भारतीय जनता पार्टी के पूरे काडर का, जिन्होंने बहुत मेहनत करके आज ये जो शानदार जीत है, इन सबका श्रेय सभी को जाता है। अगले 1.5 से 2 साल का क्योंकि कार्यकाल है, कहाँ देखते हैं आदमपुर? देखिए, अब देखिए, ये तो मैं आप 2024 के चुनाव में आपको देखना कि कैसा रंग हम आदमपुर में विकास कार्यों की एक रफ्तार जो धीमे चल रही थी बहुत तेज हो जाएगी और काफी सुधार आपको आदमपुर हल्के में देखने को मिलेगा 2024 के चुनाव से पहले। तो बहुत हुई थी, कांग्रेस ने कहा था कि ये गढ़ ही उनका है, आम आदमी पार्टी कहती थी 107 नंबर बंद। देखिए, सबके मुंह पे ताला लग गया है। आदमपुर की ये भजनलाल जी का गढ़ था और आगे हमेशा रहेगा। कम उम्र में अगर बात करें तो वो पहुंचे हैं विधानसभा में, फ्यूचर में आप किस तरीके से? देखिए, मैं समझती हूँ युवाओं के लिए गौरव की बात है कि उनका नुमाइंदा एक युवा कैंडिडेट विधायक बन के आज विधानसभा में उनकी आवाज़ उठाने के लिए गया हुआ है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी उम्मीदों पे वो खरा उतरेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो रेणुका बिश्नोई जो कि भव्य बिश्नोई की माता जी हैं, उनकी माँ है, खुद विधायक रही हैं पूर्व में। अगर बात करें तो उनका भी कहना है कि जो विपक्ष जो है, जो अन्य दल लगातार इनके ऊपर प्रश्न लगाते थे, 107 नंबर दुकान बंद करने की बात करी या फिर कांग्रेस का गढ़ होने की बात करी, उनका कहना है कि आज इस चुनाव नतीजों ने, आदमपुर के लोगों ने उनके मुंह पर ताले लगाए। तो इसको लेकर के विपक्ष पर रेणुका बिश्नोई जवाब देती नजर आई। हिसार से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।